हेलो नीट एस्पायरेंट। तो यार आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि भाई है क्या, आखिर इसमें रियली में डिफरेंस क्या है, उस चीज को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो बेटा आज मैं एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। राइट नाउ आई एम इन कोटा, शिक्षा की नगरी कोटा में अभी हूं। तो मान लो बेटा मुझे अगर दिल्ली यहां से जाना है, मैं तुमसे पूछूं कि बच्चे बताओ मुझे दिल्ली जाना है, मैं कैसे यहां से दिल्ली जाऊंगा। तुम बोलोगे सर ट्रेन पकड़ो जाओ। अरे ठीक है, बट ट्रेन की एक रास्ता होगी, है ना, जिससे कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा। एंड यहां से दिल्ली जाने का मैं गारंटी ले सकता हूं, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वेज, है कि नहीं है, एग्री करो। मैं यहां से पहले कोलकाता चला जाऊं, फिर कोलकाता से दिल्ली जाऊं। मैं यहां से मून पे चला जाऊं, फिर मून से दिल्ली पे लैंड करूं। यहां से मैं भैया जयपुर चला जाऊं, वहां से मैं दिल्ली जाऊं। कनेक्ट कर पा रहे हो? देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वेज टू रीच दिल्ली फ्रॉम कोटा, है ना। तो मान लो तुम मुझे बताओगे कि भैया यहां से आप क्या करो सर, यहां से ट्रेन लो, कन्याकुमारी चले जाओ, फिर जम्मू कश्मीर पहुंच जाओ सर, फिर कोलकाता चले जाओ, फिर दिल्ली आ जाओ। पक्का तुम थप्पड़ खाओगे, है ना। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं कोटा में हूं और मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, तो बेसिकली ही इज आस्किंग यू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन कोटा एंड दिल्ली। किसी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पूछता है बच्चे। तो देखो दो चीजें होता है, किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे आपको जाना है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहली बात, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के ओनली वन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो सकता है। तो दैट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना, पक्का। एंड बाकी सारे रास्ते को क्या बोलेंगे? जिस ओरिजिनल पाथ के थ्रू वो जाएगा पार्टिकल, उस पाथ के लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस? बेसिकली डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल, उसको कहेंगे डिस्टेंस। एक मक्खी उड़ा, पता नहीं ऐसे ऐसे यूं 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 उड़ते उड़ते कहीं दूसरे पॉइंट पे जाके बैठ गया, है ना भैया। अरे रसगुल्ले से मक्खी उड़ा, उड़ उड़ के इधर आया और तुम्हारे फेस पे बैठ गया। पक्का समझा? तुम्हारा फेस मिठास हो जाएगा। बट तो बच्चे उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना पाथ लेंथ उसने कवर किया, दैट इज बेसिकली डिस्टेंस। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विल बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस चीज को बताता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग दैट टू पॉइंट। उन दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा, पक्का। तो बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर क्या हो सकता है, जल्दी से हम देखते हैं। तो देखो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे चला गया ऑब्जेक्ट, तो देयर आर मेनी पॉसिबल पाथ, बहुत सारा पॉसिबल पाथ है भैया। ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, यूं जा सकता है। तो दैट विल बी द डिस्टेंस, दैट पाथ लेंथ विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। वेरी गुड। एंड अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देख, इनिशियल पॉइंट ये है, ओहो ऐसे गया, क्या ये डिस्टेंस है? नहीं, ये डिस्टेंस है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एक ही पाथ होगा, एंड दैट पाथ विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको बेसिकली बेटा हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे। तो हेयर 2 मीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो एक सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं वेक्टर और स्केलर के टर्म में मेजर करूं, तो यार डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। जैसे बच्चे एक बहुत ही तगड़ा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैं तुमको पूछूं कि बेटा बता आज तुम कितना डिस्टेंस वॉक किया। तुम बोलोगे सर 2 किलोमीटर। मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा आज 2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक किया है, पूरा सेंस हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा।
मैं ये थोड़ी पूछूंगा तुमसे कि 2 किलोमीटर किधर वॉक किया, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं बना भैया। तो डिस्टेंस को डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेक्टर क्वांटिटी नीड्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज मान लो बच्चे, मैं तुमसे पूछूंगा कि बता कोटा किधर है, तो तुम डिस्प्लेसमेंट बताओगे, तो यू हैव टू टेल मी द डायरेक्शन एज वेल। मान लो तुमसे बोल दिया 450 किलोमीटर दूर है कोटा, मुझसे कोटा 450 किलोमीटर दूर है, मान ले तुम बोल दिया, भाई हो सकता है मैं ऊपर चला जाऊं, हो सकता है मैं नीचे चला जाऊं, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वेज टू कवर 450 मीटर, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को जब आपको एक्सप्लेन करना है तो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बोलेंगे, तो दैट वुड नॉट गिव अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा। देन यू हैव टू गिव डायरेक्शन, तुमको बताना होगा 450 किलोमीटर किधर, भैया इधर, तभी वहां पे पहुंच पाएगा, है ना। दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और बच्चे, अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर रिलेशनशिप मुझे बताना हो, तो आप बता सकते हो कि डिस्टेंस ज्यादा या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। ऑब्वियसली बच्चे सोच रहे होंगे सर ये दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये ज्यादा होगा सर, ये कम होगा सर, डिस्टेंस ज्यादा होगा सर। बिल्कुल सही, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। इक्वल भी हो सकता है कब, जब अगर मान लो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, एक स्ट्रेट लाइन में सीधे चलता जाए, तो भाई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ बिकम इक्वल टू ईच अदर, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो इन दैट केस डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज बेटा इन जनरल केसेज अगर जिगजैग मोशन करता है, किसी अनदर पाथ पे अगर पार्टिकल मूव करता है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है पक्का। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एक छोटा सा फर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर मैं बात करूं अब, मान लो कि किसी एग्जांपल से इसको समझाओ, तो लेट मी टेक वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट। तो बच्चे एक एग्जांपल ले लेते हैं भैया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मान लो बेटा कि एक पार्टिकल हमारा यहां पे है, ठीक है, इस पार्टिकल ने 2 मीटर की दूरी तय की इधर, फिर इसने 3 मीटर की इधर दूरी तय की, वेरी गुड, फिर इसने मान लो 2 मीटर की इधर दूरी तय कर ली, तो फाइनली यहां पे पहुंच गया। अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, क्या बता सकते हैं हम? तो डिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है यार कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, 2 मीटर 3 मीटर प्लस 2 मीटर, तो उसने टोटल लेंथ कितना कवर किया तुम देख सकते हो, सबको ऐड कर दो 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो हमें एक मतलब ही नहीं है किस रास्ते से वो गया, किस रास्ते से गया उससे मतलब ही नहीं है। इनिशियल हो गया ये, फाइनल हो गया ये, भाई साहब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बराबर होगा। सो इसकी वैल्यू अगर मुझसे पूछे तो बड़ा इजी है निकालना। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इसको भी नीचे एक्सटेंड कर दो, तो ये 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर हो गया। बच्चे ये 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर हो गया। नीचे देख 4 मीटर हो गया, ऊपर देख 3 मीटर हो गया। तो बच्चे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट करूं, तो याद कर पाइथागोरस भाई साहब को 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर दैट इज 5 मीटर, 5 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 5 मीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ गया पक्का। इस तरीके से हम निकालते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। वेरी गुड।